आज हम जिस अगले टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है किरण पुंज या ल्यूमिनस मास या फिर हम जिसको कह सकते हैं लाइट क्लस्टर। तो किरण पुंज के बारे में आज हम बात करेंगे। किरण पुंज या लाइट क्लस्टर या फिर ल्यूमिनस ल्यूमिनस मास ये क्या होता है। तो कुछ आइडिया किरण पुंज क्या होता है। तो छात्र किरण पुंज क्या होता है, यानी कि जब बहुत सारी किरणें, जब प्रकाश की बहुत सारी किरणें एक साथ इकट्ठी होती है या एक साथ एकत्रित होती है तो वो एक प्रभावशाली, चमकदार और शक्तिशाली किरण या किरण पुंज का निर्माण करती है। ठीक है, यानी कि प्रकाश की बहुत सारी किरणें एक साथ इकट्ठी होती है तो वो एक प्रभावशाली, चमकदार एवं शक्तिशाली प्रकाश का क्या करती है, निर्माण करती है। शक्तिशाली प्रकाश का निर्माण करती है। तो हम किरण पुंज को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि जब प्रकाश की अनगिनत किरणें एक साथ एकत्रित होती है, एक साथ इकट्ठी होती हैं तो वो एक कौन से प्रकाश का निर्माण करती है, एक शक्तिशाली, प्रभावशाली, चमकदार प्रकाश का निर्माण करती है, जिसे ही हम क्या कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं या लाइट क्लस्टर कहते हैं या इसको ल्यूमिनस मास भी कहते हैं। ठीक है, तो किरण पुंज की या लाइट क्लस्टर की सिंपल सी डेफिनेशन की, जब प्रकाश की, जब लाइट की बहुत सारी रेस एक साथ कहीं पे भी इकट्ठी होती है तो वो एक स्ट्रॉन्ग, हाई इंटेंसिटी वाली लाइट का क्या करती है, निर्माण करती है। तो उसे हम क्या कहते हैं, लाइट क्लस्टर कहते हैं। ठीक है, अब उदाहरण देखिए, किरण पुंज को उदाहरण कौन से बोल सकते हैं। तो सबसे बेस्ट एग्जांपल किरण पुंज का या लाइट क्लस्टर का उदाहरण कौन सा है, सूर्य। जो आपका सूर्य है वो एक क्या है, लाइट क्लस्टर या किरण पुंज है। ठीक है, क्योंकि आप देखते हैं सन से कितनी सारी अनगिनत, है ना, अनलिमिटेड रेस एक साथ निकलती है। वो जब निकलती है और आप देखते हैं कि बहुत सारी शक्तिशाली, प्रभावशाली या चमकदार, जिसके कारण हम पूरे आसमान को या आसपास के वायुमंडल को, एटमॉस्फेयर को देख पाते हैं। ठीक है, तो सूर्य अपने आप में क्या है, एक किरण पुंज है। ठीक है, एक और एग्जांपल देखिए, सेकंड एग्जांपल अगर बात करें तो लेजर। लेजर के बारे में सबने सुना होगा। तो लेजर भी क्या है, किरण पुंज का ही एग्जाम्पल है। लेजर में आप देखते होंगे कि बहुत सारी लाइट एक साथ इकट्ठे होकर जहां पर भी आपको फोकस करवाना होता है वहां पर एक तीव्र इंटेंसिटी वाली लेजर हम डाल सकते हैं। तो ये भी क्या है, आपका किरण पुंज है। ठीक है, अब हम बात करें छात्रों कि आपका किरण पुंज के प्रकार कितने हैं या लाइट क्लस्टर के टाइप्स क्या है। टाइप्स ऑफ या किरण पुंज के प्रकार, किरण पुंज के प्रकार। ठीक है, या टाइप्स ऑफ लाइट क्लस्टर, टाइप्स ऑफ लाइट क्लस्टर। तो छात्रों, जो किरण पुंज होती है वो तीन टाइप्स की होती है या किरण पुंज होती है तीन प्रकार की होती है। ठीक है, पहला प्रकार है आपका अभिसारी या जिसको हम कहते हैं कन्वर्जिंग किरण पुंज। ठीक है, सेकंड है आपका अपसारी, जिसको हम डाइवर्जेंट बोलते हैं, डाइवर्जेंट किरण पुंज। तीसरा है आपका समांतर, समांतर को पैरेलल लाइट क्लस्टर या किरण पुंज। ठीक है, ये तीन प्रकार हो गए। कोई आपसे पूछेंगे कि टाइप्स ऑफ लाइट क्लस्टर, तो आपको क्या बताना है, तीन प्रकार की लाइट ऑफ क्लस्टर होती है, किरण पुंज
प्रकार होते हैं। पहला कौन से अभिसारी, जिसको हम कन्वर्जिंग लाइट कलर्स कहते हैं। सेकंड आपका अपसारी या डाइवर्जिंग, ठीक है। थर्ड है आपका समांतर या इसको पैरेलल लाइट कलर्स बोलते हैं, ठीक है। छात्रों, अब हम अभिसारी किरण पुंज को कैसे डिफाइन करेंगे उसके बारे में बात करेंगे। अभिसारी में क्या होता है, चलो एक डायग्राम बना लेते हैं। ये एग्जाम्पल है आपका अभिसारी किरण पुंज, ठीक है। अभिसारी किरण पुंज में क्या होता है, जब बहुत सारी प्रकाश किरणें एक साथ इकट्ठी हुई या एकत्रित होती हुई प्रतीत होती है या कहीं से आती हुई प्रतीत होती है। देखो यहाँ पर बहुत सारी रेज है आपकी, ये कहाँ पे आके एकत्रित हो रही है, किसी बिंदु पे आकर एकत्रित हो रही है। तो इस प्रकार के जो किरण पुंज होती है उसको अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। देखो इसमें क्या होता है, इसकी डेफिनेशन सिंपल से पढ़े हम तो, जब प्रकाश किरणें एक ही बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, यानी कि जब बहुत सारी प्रकाश किरणें एक ही पॉइंट पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, तो इस प्रकार के किरण पुंज को अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। देखो उदाहरण के लिए देखें, लेजर बेस्ट एग्जाम्पल है आपका अभिसारी का। लेजर से बहुत सारे प्रकाश किरणों को एक साथ एकत्रित करके किसी बिंदु पर फोकस करवाया जाता है, ठीक है। तो छात्रों अभिसारी के बारे में आपको पता चला। अभिसारी में क्या होता है, जब बहुत सारे प्रकाश किरणें किसी बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, तो इस प्रकार की किरण पुंज को हम अभिसारी किरण पुंज कहते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका अपसारी किरण पुंज। अपसारी में क्या होगा, इससे अपोजिट है। अपोजिट से मतलब अभिसारी का अपोजिट होता है। डायग्राम बना लेते हैं। जब कोई प्रकाश किरण किसी बिंदु से जाती हुई प्रतीत होती है, तो इस प्रकार के किरण पुंज को हम क्या कहते हैं, अपसारी या डाइवर्जिंग लाइट कलर्स। जब मतलब अपसारी क्या है, इसका अपोजिट है अभिसारी का। अभिसारी में एक पॉइंट पर बहुत सारी लाइट इकट्ठी हो रही थी, अपसारी में किसी बिंदु से किसी पॉइंट से सारी किरणें अलग निकल रही, ठीक है। तो इस प्रकार के किरण पुंज को हम क्या कहते हैं, अपसारी। इसका बेस्ट एग्जांपल है टॉर्च में आप देखते होंगे कि जो लाइट निकलती है किसी एक बिंदु से, बल्ब से जो लाइट निकलती है टॉर्च के, वो आगे जाके फैल जाती है। तो किसी बिंदु से जब लाइट निकलती है तो आगे जाके सारी लाइटें या सारी प्रकाश क्या होगी, फैल रही है। इस प्रकार के किरण पुंज को क्या कहते हैं, अपसारी, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका समांतर किरण पुंज या पैरेलल किरण पुंज, ठीक है। अब पैरेलल में तो आपको नाम से पता चल रहा है पैरेलल क्या हो सकता है। तो पैरेलल में हम क्या कहते हैं कि जब कोई बहुत सारी प्रकाश किरणें या प्रकाश एक साथ समांतर रूप में गति करता है, ट्रेवल करता है, तो हम क्या कहते हैं, इस प्रकार की किरण पुंज को हम क्या कहते हैं, समांतर किरण पुंज या पैरेलल लाइट कलर्स, ठीक है। अब इसका उदाहरण, इसका बेस्ट एग्जांपल है सूर्य। सूर्य से जो प्रकाश निकलता है, जो अनगिनत किरणें निकलती है, वो एक पैरेलल फॉर्म में निकलती है। तो इस प्रकार के किरण पुंज को क्या कहते हैं, समांतर किरण पुंज। थैंक यू छात्रों, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक में हम परावर्तन के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।